डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 को जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। क्या दिया गया? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति आप देख सकते हैं, अपने गणित में दी गई, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। सही है। तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट दिया गया कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और सेकंड दिया गया ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक का एक का निकाल के दिखाना है आपको कितना हो जाएगा। अगर टोटल पूछा गया है तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे, ये टोटल 10 का निकल के आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए, पहले तो आप ध्यान से देखेंगे, पूछा गया कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। तो देखिए, वृत्ताकार है, अगर हमने कहा वृत्ताकार आपका खेत हो या वृत्ताकार, और उसकी टोटल लंबाई पूछी जाए तो हम क्या निकालते हैं? परिधि निकालते हैं, 2πr। तो देखिए, वृत्ताकार ब्रूच है, इससे अगर चांदी की तार की टोटल लंबाई निकालें तो 2πr निकल आएगी। लेकिन सवाल आपका आगे कह रहा है कि तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को जो है, पहले तो तार को एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है, उससे अगर लंबाई निकालें तो 2πr हो जाएगी। और आपका क्वेश्चन कह रहा है तार के वृत्त को 5 व्यासों, आप देख सकते हैं, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। सही है। तो 5 व्यास आपके हो जाएंगे, 5 इंटू व्यास, जो भी आपका व्यास है, और प्लस 2πr, ये कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, व्यास आपका दिया गया 35 mm, त्रिज्या निकालें तो आधी होती है, 35/2 mm हो जाएगा। फर्स्ट पूछा गया कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो लंबाई मैंने बताया है, एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है तो ब्रूच की वृत्त की परिधि निकालेंगे। परिधि क्या होती है? 2πr, और प्लस आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जो है वो व्यास, और देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। जो चांदी का तार है उससे एक तो वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया, उससे अगर लंबाई निकालें तो परिधि 2πr हो जाएगी। प्लस आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो 5 इंटू व्यास आपका कितना है? 35। तो ये आपका हो जाएगा 2, और आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 22/7। अगर ना दी जाए तब भी 22/7 रखते हैं, अगर क्वेश्चन में दी जाए तो। अब देखो यहाँ से आर कितना है? 35/2। सही है। प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 35, या इसका गुणा कर लीजिए आप, तो ये 2 से तो 2 कट जाएंगे, और ये 7 पना 35, तो इधर आपका हो जाएगा 22 इंटू 5, प्लस ये आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 25, 25 5 15 और 2 17, तो ये 22 पंचे शायद होते हैं 110 प्लस 175, तो ये जोड़ लीजिए 5 8 285 mm। तो ये चांदी की जो तार की लंबाई निकल के आएगी वो निकल के आएगी 285 mm। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। क्या दिया गया कि वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से अगर यहाँ से लंबाई निकाले तो वृत्ताकार ब्रूच से तो वृत्त की परिधि हो जाएगा। सही है। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों में भी बनाने में प्रयुक्त किया गया, तो 5 व्यास का गुणा कर दीजिए, तो 2πr होता है, यहाँ से वैल्यू रखी, और ये देखिए सॉल्व कर लिया तो 285 mm चांदी के तार की लंबाई निकल के आई है। समझ गए आप? और सेकंड आपका दिया गया कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक, सही है, पूरे ब्रूच का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। अगर दिया जाता है कि ब्रूच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पूरे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया। 10 बराबर, आकृति में देख सकते हैं 10 बराबर। और यहाँ से आप देखेंगे जो पूरी आपकी, ये हमने बताया था, ये पूरा जो चक्र होता है वो कितने अंश का होता है? 360 होता है, और इसके जो खंड किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? 10। तो इसमें 10 से यदि हम भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 36।
तो अगर एक हम त्रिज्य खंड की बात करें तो एक त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 36 अंश। समझ गए, यहाँ से समझ गए होंगे। कोई समस्या तो आप हमें बता सकते हैं। समझ गए अच्छी तरह से, क्यों मैं बता चुका हूँ जो पूरा ये होता है ये आपका कितना होता है 360। और इसे जितने भागों में, अगर 2 से 2 भागों में विभाजित करो, 4 में करो, 6 में करो, 8 में करो, जितने से विभाजित करो उतने से भाग दे दो। 10 इसमें भाग बनाया गया, 10 से भाग दे दिया तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 36 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ से प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आर आप देख सकते हैं वही है 35/2, थीटा आपका 36 हो जाएगा, मैंने समझाया है। तो ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 10 है, तो प्रत्येक का कितना कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें, थीटा आपको मालूम है ये हो जाएगा 36 अपन ये आपका हो जाएगा 360 इंटू पाई तो आपके क्वेश्चन में दिया गया 22/7 इंटू आर आपका है 35/2 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 35/2 2 बार। सही है, यहाँ से आप समझ रहे हैं। तो ये अगर काटेंगे 36.360, सही है। और ये इससे अगर काटते हैं तो 7 पना 35 और 2 से काटें तो ये हो जाएंगे 11। पहले इतना लिख लेते हैं, देखो 36 एकन 36 और 36 दशामन, सही है। तो ये 1/10 इंटू ऊपर बचा है 11 इंटू 35/2 और इंटू 5, सही है। ये तो बचा है। अगर और काटना चाहो तो ये काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10। तो ऊपर आपका बचा है 11 इंटू 35 और नीचे 2 दूनी 4। तो ये 11 का गुणा करो, 11 पना 55, 5 बचे, 11 तियाँ 33 और 5 38, 385/4 क्षेत्रफल है, तो ये mm स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक यानी 10 हैं तो एक का इतना होगा, दूसरे का भी इतना, तीसरे का भी इतना, टोटल इतना, सही है। अगर सभी का पूछा जाए 10 का तो इसमें 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो है आपका आ जाएगा टोटल ब्रूज जो है उसके। अगर सभी त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल पूछा जाए कि ब्रूज के सभी त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ से 10 से हम, आपको मालूम है 10 भाग है उसके, तो 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ से पूछा गया है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक यानी एक जो है अलग अलग पूछा गया है। 10 है तो 10 का अलग अलग। अब आपको मालूम है 10 त्रिज्या तो वही है, कोण भी वही है, तो सभी 10 जो है भाग उनका बराबर होगा। तो यहाँ से हमने एक का निकाल लिया 385/4 mm स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे का भी, तीसरे का भी इतनी बराबर निकल के आएगा। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये आपका था क्वेश्चन, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गणित में देख सकते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्ट हम सोल्यूशन यहाँ से आपको बताएंगे। व्यास आपका 35 mm दिया है, सही है। त्रिज्या आधी होती है, हमने निकाल ली। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो देखिए क्योंकि वृत्त है तो वृत्त की परिधि और 5 व्यास उड़ा करके ये हमने निकाल लिया 285 mm निकल के आई है, सही है। फिर त्रिज्या सेकंड के लिए, त्रिज्या तो वही है। थीटा आपको मालूम है टोटल होता है 360, 10 बराबर भाग हैं तो 10 का भाग करेंगे तो कोण हो जाएगा 36 अंश। थीटा कितना हो जाएगा 36 अंश। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहाँ पर देखिए हमने सभी की वैल्यू रख दी, वैल्यू रखकर इसे सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंसर आ गया 385/4 mm स्क्वायर। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 10 के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते रहें, समझते रहें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें।